व्यक्ति जो सोचता है वही हो जाता है। और इसके तो बहुतेरे प्रमाण कहने सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को भी मिलते हैं। पर इधर मेरी भी कुछ ऐसी धारणा बनती जा रही है कि व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के अपने सोच उसके निर्मित के कारण होते हैं। उपनिषदों ने अहम ब्रह्मास्मि की जो घोषणा की, वह घोषणा दरअसल इसी अपने विचार को सबसे उन्नत अवस्था में ले जाकर के अपने आप को समझने की थी। हम अगर ब्रह्म होने की लालसा से अपने कर्म को, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपनिषदों की घोषणा अहम ब्रह्मास्मि की आपके अपने अनुभव की घोषणा हो जाएगी। एक कहानी से इस बात को मैं जोड़ूंगा। एक बहुत बड़े सूफी कवि हुए हैं। कवि कहना मुझे ठीक नहीं लगता, मैं बस इतना कहूं कि सूफी संत हुए हैं। संतों की बात ही कविता हो जाती है, ये अलग मामला है। उनका नाम था फरीदुद्दीन अत्तारी। जो लोग भी सूफी काव्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वह फरीदुद्दीन अत्तारी के विषय में बखूबी जानते हैं। ईरान के उन चंद अमीरों में उनका नाम था। उनका अतर का काम था, इत्र जिसे कहते हैं, सुगंध बनाने का काम था। और ईरान के श्रेष्ठतम अमीरों में वह एक थे। और ये सत्य घटना है। एक दिन सुबह सुबह वो अपने दुकान पर बैठे हुए थे, तो देखा कोई एक बहुत ही चीथड़े कपड़े में कोई भिखारी बुजुर्गवार उनके दुकान के सामने खड़े होकर के उनकी दुकान को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। एक एक कमरों को, एक एक इत्र जहां जहां रखे उनको झांक रहा है। फरीदुद्दीन अत्तारी की नज़र उस भिखमंगे पर पड़ जाती है। वो उसे अपने सेवक को भेज करके उसे बुलवाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वह भिखमंगा कहता है कि मेरी उम्र अब बहुत ही बूढ़ी हो चली, मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ और अब मेरे जाने के दिन हैं। पिछले 30 सालों से मैं ये चीथड़े पहने हुआ हूँ। मुझे एक बात की चिंता है और मैं देख रहा था आपकी दुकान में कि अगर मेरे ये चीथड़े आपकी दुकान में रख दिए जाते तो मैं चैन से मरता। 30 साल से मेरे इसी शरीर पर ये मुझे आश्रय दिए हुए हैं, धूप, गर्मी से, ठंड से। अत्तारी को ये बात समझ में नहीं आती है। अत्तारी को लगता है ये कोई चोर लफंगा है, कुछ चोरी के लिहाज से आया हुआ है और बातों को बना रहा है। वो उसे डांट करके भगा देते हैं। दूसरी सुबह भी यही घटना घटती है और फिर उसको एक आध थप्पड़ लगा करके पूछा जाता है, तो फिर वो ये कहता है कि दादा, मेरे इन चीथड़ों का क्या होगा। फरीदुद्दीन अत्तारी अपने शहर के एक बड़े व्यापारी थे। वह इस बात को वहाँ के सुल्तान तक भेजते हैं कि हमारी दुकान पर लगता है कि कुछ लोग नज़र लगाए हुए हैं, उसी में का एक व्यक्ति मैं आपके सामने भेज रहा हूँ। इसकी उचित कार्यवाही करिए, जो दंड विधान हो सकता है इसे दिया जाना चाहिए। सुल्तान उस भिखारी को बुलाता है और पूछताछ करना शुरू करता है। भिखारी बार बार यही कहता है कि मेरी इन चीथड़ों का क्या होगा सुल्तान, और मैं क्या करूं, मुझे इन चीथड़ों से अगर प्रेम है तो। वो कहता है कि सुल्तान कहते हैं कि तुम अगर अब भी नहीं बताओगे कि तुम किसके व्यक्ति हो तो हम
आदेश कर देंगे कि तुम्हारा गला सर कलम कर दिया जाए। वो कहता है अब तो मरने की बात आ ही गई, मर जाना ही है, सर कलम करके मरूं या अपने आप मर जाऊं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी चीथड़ों का क्या होगा। सुल्तान कहता है कि झल्ला करके कि तुम्हारी चीथड़ों को मैं वहाँ रखवा दूंगा जहाँ मेरे हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं, किसी संदूक में। ये बात आई और गई होती है। फरीदुद्दीन एक दिन दुकान में बैठे होते हैं और उसको उस भिखमंगे की बात याद आ जाती है। एक चीथड़े को लेकर के वह व्यक्ति इतना परेशान है, और मैं तो पैसे का, रुपए का, इत्र का, हीरे और जवाहरात का मैंने तो अंबार लगा रखा है, मैं जब मरूंगा तो मेरी क्या हालत होगी। और एक यही बात उसको समझ में आ जाती है। और फरीदुद्दीन अत्तारी जो इत्र का सबसे बड़ा व्यापारी होता है, वह फ़कीर हो जाता है, वह सूफ़ी हो जाता है, और उनके जो वचन हैं उनको पढ़ करके कोई भी व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ बढ़ सकता है। ये महज बात सोचने की थी, विचारणा की थी। आप भी अगर, हम भी अगर अपनी विचारणा को इन्हीं आध्यात्मिक विचारों की तरफ धीरे धीरे अगर आगे बढ़ाएं, तो हमें यह महसूस होगा कि हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो गए। और एक बार यह अनुभव में आ जाए, यह बात अनुभव में आने लगे, मुक्ति अलग है, निर्वाण मिले या ना मिले, इसी जीवन में अगर निर्वाण की, मुक्ति की, आध्यात्मिकता की थोड़ी भी चाशनी, थोड़ा भी रस, थोड़ी भी मिठास अगर जिह्वा पर लग गई, तो फिर वो मिटने वाली नहीं है। फिर आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वही विचार आपको घेरे रहेगा। ये ऐसी मदिरा है, मीठी मदिरा, जिसका स्वाद अगर लग जाए तो मैखाना तो आपके अंदर ही रूपायित हो जाएगा। मैखाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां बैठेंगे वहीं मैखाना। तो अपनी विचारणा को, अपने होने को किसी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लगाना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति सोच कर निर्मित कर सकता है। और यह निर्मित ऐसी नहीं है कि कोई मकान बना दिया तो ढह जाएगा, कोई पौधा जन्मा दिया तो वो खत्म हो जाएगा। यह निर्मित तो सनातन है, क्योंकि यही सनातन तथ्य है, यही सनातन तत्व है जो आपके अंदर चिरकाल से है, बस उसकी सूरत ही हो जानी है। तो मित्रों, आज यही कहना चाहूँगा कि 24 घंटे में हम कुछ भी करें, पर थोड़े समय के लिए अहम ब्रह्मास्म की जो घोषणा है उसको समझने की कोशिश करें। इस तरफ अपने पाँव को बढ़ाएं, इस तरफ की यात्रा शुरू करें और उसको अनुभव में आने दें। अगर वह बात भारी रहेगी तो बाकी सारी बात अपने आप खत्म हो जाएंगी। किसी साधना की, किसी दया की आवश्यकता नहीं है हमें। हम स्वयं वही हैं जिसकी हम उपासना करते हैं। यह बात समझ लेने की है, इस तरफ बढ़ जाने की है। आज इतना ही। साधु।